देखो फिजिक्स में यार मैथमेटिकल टूल्स में लॉगरिथम मिलता है, देखा होगा, आपके मन में आया होगा ये क्या है, पहली बार नाम सुने होंगे। मैथमेटिक्स में रहता है, फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में है, समझो। देखो सपोज करिए आपने लिखा 2 पावर 4 इक्वल टू 16, लिख लोगे यार। सुनिए, लॉगरिथम पावर रूल्स का ही एक लिखने का तरीका है, एक अलग तरीके से, कोई नई चीज थोड़ी है यार। देखिए 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, 6 स्क्वायर 36, ऐसा आप पढ़ के आए हैं 6th-7th क्लास से। तो फिर देखिए सुनिएगा, लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसका लॉग इतने बेस में 4 आएगा, इसका लॉग इतने बेस में 4 आएगा, इसका 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 लॉग इतने बेस में क्या आएगा 4। कैसे लिखेंगे, log 16 to the base 2 is equal to 4। इसका log इतने बेस में इतना आएगा, इसका log इतने बेस में इतना आएगा। इसका log इतने बेस में इतना आएगा। एक बार आओ, ये आपने पावर रूल्स पढ़ा है, पढ़े हो जी। इसका लॉग इतने बेस में ये आएगा, इसी को लिखने का एक तरीका ये डेवलप हो गया, इसी को बोलते हैं लॉगरिथम। अब सुनिए, लेकिन कुछ रूल्स बने, ये आ गया समझ में। अब हम इसी की एनालॉजी में एक चीज लिखते हैं, a पावर x इक्वल टू m। जैसे वहां लिखा था, फिर से यहां लिखते हैं, जैसे आपने लिखा था 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो आपने क्या लिखा था, log 16 टू द बेस, इसका log इतने बेस में ये आएगा। ऐसे ही यहां पे देखिए, log n टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। यहां 16 तो यहां n, यहां देखिए 2 तो यहां a, यहां देखिए 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 यहां देखिए, यहां पे जो 4 है वो इधर, तो x कहां गया, इधर। अब बोलेंगे क्या, a number x is called logarithm of n to the base a। A number x is called logarithm of n to the base a if and only if a to the power x is equal to n। इसका मतलब है यदि ऐसा लिखा है तो ये होगा, यदि ऐसा लिखा है तो ये होगा, यदि ऐसा लिखा है तो ये होगा। A number x is called logarithm of n to the base a if and only if a to the power x is equal to n। अब इसमें कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये क्या आ गया, क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है a 0 से बड़ा हो लेकिन a 1 भी ना हो। क्यों नहीं होगा, अभी हम दिखाएंगे। और साथ में a लेस देन 0 भी ना हो। ये ऐसे ही n नेगेटिव ना हो। ये हम केवल रियल नंबर्स के लिए पढ़ा रहे हैं, इमेजनरी में ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, रियल। बोलो क्लियर। अब आपको हम साबित करते हैं कि a यहां पे 1 नहीं होगा। क्या साबित करेंगे, a यहां पे 1 नहीं होगा। क्यों, देखिए इसको हम बताएंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब
हम ए को 1 लेंगे, और जब ए को 1 लेंगे तो हम दिखाएंगे कि जो रिजल्ट आ रहा वो पॉसिबल नहीं है। चलिए लेते हैं इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख देते हैं इफ ए इक्वल टू 1, पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या है, log n टू द बेस 1 इक्वल टू x। अब आप सीधे डेफिनेशन मारिए, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, डेफिनेशन का सब है। देखिए क्या होता है, a पावर x इक्वल टू n, a पावर x इक्वल टू n, a पावर x इक्वल टू n, a के प्लेस में कौन है 1, 1 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया n। अब 1 की पावर चाहे 1 करोड़ क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 की पावर चाहे 20 लाख हो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 की पावर x क्या आएगा, 1, 1 इक्वल टू n आ गया। अब मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट से n के प्लेस में, n के प्लेस में हम 2 रखते हैं, n के प्लेस में हम 3 रखते हैं। देखिए जब यहां n होता है तो क्या आता है 1 इक्वल टू n, जब यहां 2 होगा तो क्या आएगा 1 इक्वल टू 2, जब यहां 3 होगा तो क्या आएगा 1 इक्वल टू 3। माने क्या आएगा, यदि 1 बेस होगा तो 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए ना, देखिए 1 इक्वल टू क्या आता है, यदि यहां 1 है तो 1 इक्वल टू क्या आता है n, n के प्लेस में हमने क्या कहा 2, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 2, यहां रखा 3 तो क्या आ गया 3। क्या 1 2 के बराबर है, क्या 1 3 के बराबर है, माने बेस 1 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए 1 नहीं होगा। आगे और दिखा दें, ए 0 होगा तो क्या होगा। देखिए देखिए अभी हम आपको फिजिक्स के हिसाब से बता देते हैं कुछ बेसिक्स, बाकी मैथमेटिक्स में खूब है, मैथमेटिकल टूल से बता रहे हैं। देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, अब मान लीजिए हम लेते हैं ए इक्वल टू 0। डेफिनेशन ध्यान रखिए, लॉग n टू द बेस a इक्वल टू x। आपने क्या पढ़ा है डेफिनेशन की, a पावर x इक्वल टू n। अब हम यहां 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 0 पावर x इक्वल टू n, क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू n। यदि यहां 0 होगा तो 0 इक्वल टू क्या आएगा n, अरे 0 पावर x क्या जाएगी 0। यदि हम लॉग यहां 0 1 करते हैं, यहां 0 2 करते हैं, देखो 0 इक्वल टू n, 0 इक्वल टू क्या जाएगा 1, 0 इक्वल टू क्या जाएगा 2, जो कि पॉसिबल। तो आपने ये देखा कि ना ए 0 होगा ना ए 1 होगा, ऐसे ही ए निगेटिव नहीं होगा। क्लियर? और n भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा, रियल नंबर के लिए ध्यान रखिएगा। केवल किसकी बात कर रहे हैं, रियल के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, रियल। किसकी बात कर रहे हैं, रियल। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से कुछ लॉग के फार्मूले आए और आपको बताया जाएगा कि सेम बेस में लॉग क्या होता है, सेम बेस में लॉग 1 होगा। तो ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो पहले चलिए देख लीजिए सेम बेस में लॉग क्या होगा। देखिए आपने मान लीजिए लिख दिया log a टू द बेस a कितना होगा, आपको नहीं मालूम तो आप मान लीजिए x होगा। आपको बेसिक डेफिनेशन क्या, देखिए बस इतना याद रखिए, बाकी सब निकल आएगा। इतना क्या याद रखिए, बेसिक डेफिनेशन। ये बताए थे कि यदि a पावर x इक्वल टू n है तो log n टू द बेस a क्या होगा, x यहां a ना निगेटिव होगा, ना 0 होगा, ना 1 होगा, ऐसे ही n निगेटिव नहीं होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए डेफिनेशन से क्या आएगा, a पावर x इक्वल टू a। देखिए a पावर x इक्वल टू n, तो क्या आ गया a पावर x इक्वल टू a, और a ना 0 है ना 1 है, तो यहां क्या लिखेंगे a पावर 1
यहां का बेस इक्वल तो क्या इक्वल हो जाएगी पावर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1। देखो बेस बेस तो क्या पावर, यहां पुट कर देंगे तो क्या निकल आया, सेम बेस में लॉग क्या होता है ऑलवेज 1। लेकिन कंडीशन सब है वही, जब कंडीशन होगी तभी फॉलो होगा। माने क्या बोला गया था, क्या 0 होगा नेगेटिव ना होगा ना 1 नेगेटिव नहीं होगा। आप कुछ फार्मूले देखते हैं, क्यों बताएं फार्मूले, लिखते हैं फार्मूले के प्रूफ करें। आप फिजिक्स में आप डायरेक्ट लिखा होता है फार्मूला, प्रूफ करें। अच्छा प्रूफ करें है ना, चलो देखो ऐसे होता है log mn टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। अब तीनों बेस a है तो शॉर्टकट में आप लिख देते हैं इसी को log mn इक्वल टू log m प्लस log n। log mn मतलब आप याद कर सकते हैं log mn log m प्लस log n। प्रूफ बताएं, फिजिक्स में तो जरूरत नहीं, पर चलो देखो जब बोल रहे हो तो चलो देखो 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 डेफिनेशन बस याद रखो। एक कॉन्सेप्ट याद है जो पहला वाला पढ़ा है, उससे सारे डेरिवेशन अपने आप आएंगे। देखिए तुम मान लो log m टू द बेस a इक्वल टू x, मान लो तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है a पावर x इक्वल टू m। डेफिनेशन क्या कहती है a पावर x इक्वल टू m। डेफिनेशन क्या कहती है a पावर x इक्वल टू m। लिखिए, लिख लिए, ये लो। ऐसे ही log n टू द बेस a इक्वल टू मान लो y, तो क्या कहेगी डेफिनेशन a पावर y इक्वल टू m। कह दी डेफिनेशन, कह दी। ऐसे ही log mn को मान लो z मान लो, तो डेफिनेशन देखिएगा प्लीज 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 देखिए, वो फर्स्ट डेफिनेशन याद रखिए। डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पे। डेफिनेशन क्या थी, a पावर x इक्वल टू m, और ये था log n टू द बेस a इक्वल टू x। केवल इतना आपसे ये डेफिनेशन आती है, ये इतना तभी होगा जब ये होगा, ये इतना तभी होगा जब ये होगा, ये इतना तभी होगा जब ये होगा, सब निकल आएगा अपने आप। देखिए a पावर z इक्वल टू mn, डेफिनेशन देखिए a पावर z इक्वल टू क्या आ गया mn। अच्छा इसको कर दीजिए 1, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 3, ब्लॉक भी मारना हो मार दीजिए। आप इस इक्वेशन में इसमें इसको डिवाइड मारो, मारो x अपान ay, डिवाइड ना मारो मल्टीप्लाई करो। यहां पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a पावर x इंटू a पावर y इक्वल टू mn। LHS को LHS से, RHS को RHS से, इसको लिखेंगे a पावर x प्लस वाई इक्वल टू mn। इसमें मार दो ये ब्लॉक, पचमाक पे चौथा हुआ। अब देखो ये बराबर ये कंपैरिजन करना जानते हो इक्वेशन का, इस mn के प्लेस में हम रख सकते हैं a पावर x प्लस वाई। क्या तुमको भी बराबर दिख रहा, देखो देखो a पावर z mn है और a पावर x प्लस वाई भी mn है। यहां mn के प्लेस में क्या रख देंगे, a पावर x प्लस वाई। देखो a पावर z इक्वल टू आ गया a पावर x प्लस वाई। अब क्या आ गया, z इक्वल टू आ गया x प्लस वाई। अरे यार बेच सेम तो पावर सेम। अब z जिसको आप माने हैं रख दें, जिसको x माने हैं रख दें, जिसको y माने हैं रख दें, z इसको माने हैं रखें। देखिएगा पेन चला रहे हैं, x इसको माने हैं रखें, y इसको माने हैं रखें,
देखिए क्या आया, देखिए क्या आया, आया क्या? जेड की वैल्यू, ये देखो जेड लॉग mn टू द बेस ए, दिखाएंगे तब मानोगे। क्या वैल्यू देखो, x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू, ये क्या है? अरे यार काहे भाग रहे हो? लॉग m टू द बेस ए, अच्छा y की वैल्यू ये है log n टू द बेस ए, ये बन गया का पहला फार्मूला। सुनिए फिजिक्स में आप याद करिए बस। अरे एक दो लोग तुम लोग बोल दिया यार, कुछ लोग तो डिराइव कर दिया, लेकिन सुनिए फिजिक्स में आपको ये याद होना चाहिए, फिजिक्स में ये याद होना चाहिए, फिजिक्स में ये याद होना चाहिए, समझ रहे हो? अब इसका सेकंड फार्मूला भी डिराइव कराएं कि मान लोगे डिराइव? चलिए देखिए, तुम लोग यार हमसे मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, चालाकी समझ रहे हैं तुम लोगों की, जबकि ये तुमको कहां पढ़ना चाहिए? मैथ वाले टीचर से। किस टीचर से पढ़ रहे हो तुम? पढ़ो पढ़ो। देखिए लॉग mn तो हो गया, अब log m बाई एन टू द बेस ए, तो ये कंडीशन वही है, मतलब बार बार ना बोलेंगे हम। लॉग में जैसे log n बोलते हो माने n क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? n निगेटिव नहीं होगा। बोलो क्लियर? तो मतलब m जीरो से बड़ा है, n जीरो से बड़ा है, यदि हम बार बार ना बोले तो आपको मानना है, कंडीशन वही। ये हो जाएगा log n टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। सुनो फिजिक्स में याद रखना, log m बाई n, log m माइनस log n, log m बाई n, log m माइनस log m। कितने लोग चाहते हो कि डिराइव करा दें फिजिक्स में? यार बहुत लोग हाथ उठा रहे हो यार। अच्छा चलाक हो तुम, चलो देखो log m टू द बेस a इक्वल टू x, मारो डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? a पावर x इक्वल टू m। देखिए आप शुरू की एक लाइन बेसिक किसी का पढ़िए, डिराइव डेरिवेशन अपने आप आएंगे। क्या था कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ाए थे हम? हमने कॉन्सेप्ट केवल इतना पढ़ाया था कि log n टू द बेस a इक्वल टू x होगा, a पावर x इक्वल टू क्या होगा? n। इतना बस ध्यान रखिए, बाकी सब निकल आएगा। अब कंडीशन ध्यान है ना कि n निगेटिव नहीं होगा, n निगेटिव नहीं होगा। कितनी बार बोले यार, a निगेटिव नहीं होगा, ना a जीरो होगा, ना a बंद होगा। अब देखिए ऐसे ही देखिए, a पावर x इक्वल टू m, ऐसा ही log n, ये मार दीजिए पहला इक्वेशन, log m टू द बेस a इक्वल टू y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन से a, देखिए जैसे a पावर x इक्वल टू m, यहां a पावर y इक्वल टू n, a पावर y इक्वल टू m। तीसरा मान लीजिए z log m बाई n टू द बेस a इक्वल टू z। देखिए डेफिनेशन, तुम बताओ जी क्या होगा? बोलो क्या होगा? पढ़ने आते हो, इस अकल लगाओगे तो क्या होगा? a पावर z इक्वल टू m बाई n, a पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेफिनेशन देखिए, a पावर x क्या होता है? m, a पावर z क्या हो जाएगा? m बाई n। आप क्या करिए, इस वन में टू इक्वेशन को डिवाइड करिए, ऐसे हम लिख रहे हैं, बाद में टू को डिवाइड मार रहे हैं, क्या आ जाएगा? a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, क्या आ जाएगा? m बाई n। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा a पावर x माइनस y m बाई n। इसको कर दीजिए फोर्थ। अब देखिए इसको कर दीजिए थर्ड। अब देखिए कंपैरिजन करिए, क्या करोगे कंपैरिजन जी? देखो देखो इन दोनों में कुछ खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि इसमें भी m बाई n इधर है, इसमें भी m बाई n, इसके m बाई n के प्लेस में ये ले जाके रख दो, तो क्या आएगा? a पावर z इज इक्वल टू a पावर x माइनस y।
बेस सेम तो पावर पावर सेम, जेड आ गया x माइनस वाई। अब ढो सबको, ढो रखो, ढो यहां ये रखो, यहां ये रखो, कहां गया x, कहां गया x, यहां रखो y, प्रूफ आ गया, आ गया, रखो log m अपॉन m तो बेस a, x के प्लेस में देखो वो x लिखा है, log m to the base a माइनस, सुनो फिजिक्स में ये डेरिवेशन वगैरह मत पढ़ के जाना, आना इतनी एनर्जी चाहिए फिजिक्स के लिए। तुम लोग हाथ उठाए, मैक्सिमम हाथ उठाए तो हम पढ़ा दिए। सीधे याद रखना कि log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log m। आपको लगा होगा पर क्यों डेरिवेशन बता रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना है। कंपटीशन में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, आपको विद्वान नहीं बनना है तो कंपटीशन निकालना है। तो फिर क्या जरूरी है, जरूरी ये है क्या नहीं पढ़ना है, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या पढ़ने से। क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ने से। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ये बोल रहे हैं। आप हमेशा ये डिसाइड कर लिए अगर ये कि क्या नहीं पढ़ना है, जो ये डिसाइड कर लेता है क्या नहीं पढ़ना है से क्या पढ़ने से, वो ज्यादा सफल होता है। चीजें तो बहुत सारी हैं, आप सोचिए क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ने से, क्या नहीं पढ़ने का रोल क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, समझा करो। तीसरा भी ड्राइव करें फार्मूला, तो मानोगे डिराइव कराओगे, फिजिक्स में पूरी मैथ पढ़ोगे क्या। log m पावर n टू द बेस a क्या हो जाएगा, n log n टू द बेस a। फिजिक्स में ये याद करना है, ठीक है। प्रूफ करें इस बार भी, बहुत चालाकी कर रहे हैं तुम लोग, मैथमेटिक्स की पूरी चीज फिजिक्स में पढ़ रहे हो। चलो देखो, log m टू द बेस a इक्वल टू x, a पावर x इक्वल टू m। अब हम एक लाइन भी नहीं बोलेंगे कि ये क्यों आया, अब हम एक लाइन भी नहीं बोलेंगे क्यों आया, 10 बार बोल चुके हैं। आगे देखिएगा, देखिएगा इसमें बोलेंगे log m टू द पावर n बेस a इक्वल टू y। देखिए प्लीज प्लीज देखिए प्लीज, यहां पे a पावर x m आया तो यहां पे a पावर y इतना आएगा। अरे इसको जीरो मत मान लेना, यहां पे a पावर y इतना आएगा तो लिखो a पावर y क्या आ गया m पावर n। आप इसको ऐसे कर दीजिए, अब देखिए m यहां भी और m यहां भी, यहां क्या करो, m की वैल्यू a पावर x उठा के यहां रखो, 3 बार बोलेंगे आप। m की वैल्यू a पावर x m के प्लेस में रखो, m की वैल्यू a पावर x m के प्लेस में रखो, एक बार और m की वैल्यू a पावर x m के प्लेस में रखो, रखो 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 रखो, क्या आएगा, ये आएगा। ये रख रहे हैं m की वैल्यू a पावर x पावर n, क्या हो गया, a पावर y इक्वल टू a पावर nx। अरे इसको चाहे xn लिखो या nx, तो y इक्वल टू क्या आ गया nx। अब y उठा के लाइए, ये y की वैल्यू है, ये देखिए x की वैल्यू ये है, यहां रखिए, आपका डेरिवेशन आ गया। ये क्या आ गया यार, क्या आ जाता है यार, y की वैल्यू क्या आई है log m द बेस n। अब y का लिख रहे हो यार, y की वैल्यू तो आपने रख दी, अब n देखिए y की वैल्यू प्लीज देखिए, y की वैल्यू यहां से उठा के, y की वैल्यू इतनी है, ढेर सारी वैल्यू y की जो आई है, x की वैल्यू ये है, देखो ये x कॉर्नर में दिख रहा है, क्या आ जाएगा, पूरा नहीं दिखा है x, ये देखो दिखा है x। ये 3 फार्मूले आपको क्या करने हैं याद फिजिक्स में बस। तो हम कह रहे हैं कि क्या नहीं पढ़ने से
क्या पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट से ज्यादा क्या है, क्या नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में यार इतने 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, और पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं। चलिए, इंटरचेंज फार्मूला बोलते हैं, बेस को इंटरचेंज करो तो क्या हो जाता है, इनवर्स। देखिए कैसे, देखिए देखिए, पढ़ लो यार, हो गया, पढ़ लो यार। इसमें इतना यूज नहीं है। log a टू द बेस b, तो क्या लिखोगे, 1/log b टू द बेस a, log a टू द बेस b क्या हो जाएगा, 1/log b टू द बेस a। इंटरचेंज क्या हो गया है, बेस इंटर, तो भी ड्राइव करें, ना मानोगे, देखो, पुट log b टू द बेस a इक्वल टू x, पुट नहीं, लेट। तो आप बताओ, डेफिनेशन मारो यार, 20 बार चिल्ला चुके, डेफिनेशन क्या होगा, a पावर x इक्वल टू बी, ये निकल आया, यहां से ये निकला, एक को मान लेंगे y, तो b पावर y इक्वल टू a, डेफिनेशन से b पावर y इक्वल टू a। अब आप देखिए 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 देखिए, b की वैल्यू ये है, यहां से b की वैल्यू ये वाली, यहां b के प्लेस में रखेंगे, b है a पावर x, तो b के प्लेस में क्या रखेंगे, a पावर x पावर y, a मीन्स क्या, a पावर 1, और बाकी कंडीशन सब लागू है कि a ना निगेटिव होगा, ना 0 होगा, ना 1 होगा, सब चीज लागू है। a पावर एक्स वाई इक्वल टू a पावर 1, तो क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 1। अब आप बताइए क्या आ गया, y इक्वल टू 1/x। अब आपने जिसको y माना है, लाइए 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 भाई, ये लाइए, x जिसको माना है, लाइए 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 लाइए, यहां रखिए, देखिए क्या आया कि नहीं आया, आया log a टू द बेस b इक्वल टू 1/log b। ये बेस इंटरचेंज फार्मूला है। देखिए फिजिक्स में इतना ही यूज होगा, क्या मैथमेटिक्स के हैं, बायो वाले बहुत ध्यान ना देंगे, मैथमेटिक्स के हैं तो फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं तो मैथ में यूज हो ही जाएगा। एक चीज और पढ़ लो, को बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। क्या बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला। क्या बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला। log a टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b। याद करोगे, प्रूफ कराएं, ये भी डेरिवेशन नहीं है, प्रूफ कराएं यार। चलो, लेट log c टू द बेस b इक्वल टू x। अब हम यार 10 बार समझा चुके हैं डेफिनेशन, b टू द पावर x इक्वल टू log a टू द बेस c इक्वल टू y, c पावर y इक्वल टू a। देखो, तो शुरू में डेफिनेशन है, आप देख रहे हैं कि जितने भी डेरिवेशन आ रहे हैं, शुरू का एक लाइन का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट इतना था, a पावर x इक्वल टू n, देन log n टू द बेस a इक्वल टू x, इस log n टू द बेस a इक्वल टू x, देन a पावर x इक्वल टू n। देखो वही कर रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं। यही है कि देखिए कॉन्सेप्ट आपसे आता है तो डेरिवेशन भी आ जाएंगे। देखिए अगला देखिए, log a टू द बेस b इक्वल टू y मान लिया, z मान लो, तो b पावर z इक्वल टू a। अब आप देखिए, तो अकल लगाइए, सब आ जाएगा। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए आप लिख के ऐसे खड़े हो गए कि अब क्या करें, तो अब आप क्या करेंगे बताइए, कर क्या सकते हैं, a की वैल्यू रखेंगे, इस a की वैल्यू यहां रखे, a की वैल्यू क्या है, c पावर y यहां रख रहे हैं, तो b पावर z इक्वल टू आ गया c पावर y।
अब मान लीजिए आप ऐसे खड़े हो गए कि हमसे कैसे आएगा डेरिवेशन, खड़े हो गए आप ऐसे, तो अकल लगाया करो कि अब सी की रखो। देखो सी क्या है, देखो यहां पे सी है बी टू द पावर एक्स, तो सी के प्लेस में क्या रखेंगे, बी टू द पावर एक्स। सी के प्लेस में क्या रख रहे हैं, बी टू द पावर एक्स रखें, तो क्या आ गया, बी पावर जेड। सी के प्लेस में बी पावर एक्स, तो बी पावर एक्स और क्या आ गया, वाई। तो क्या गया बी पावर जेड इक्वल टू बी पावर एक्स वाई। अब यार वही कहानी, जेड इक्वल टू क्या आ गया, एक्स वाई। अब जेड लाइए यहां से, एक्स लाइए यहां से, एक्स ये पड़ा है, लाइए ये लाए, वाई लाइए यहां से, आपका क्या गया, ठीक है। देखिए लॉग ऐसा, अब रखो यार, हम इनसे रखाओगे, रखाओगे, इसी को ऐसा लिख दो, लॉग मल्टीप्लाई ऐसे लिख दो, लॉग ए टू, समझ रहे हो बात एक ही ना है, log c to the base b into log a to the base c, तो क्या लिख सकते हो, log a to the base c into log c to the base b को बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला। अब देखिए अब थोड़ा सा इसी में और बता दिया जाए, क्या बता दिया जाए, देखिए क्या बता दिया जाए, ये बताइए, थोड़ा सा अकल लगाएं, देखिए और निकाल सकते हैं, लगाएंगे कल, लगा लोगे यार, log c टू द बेस b क्या होगा, 1/log b टू द बेस c। पहले जस्ट डिराइव किया गया है कि जब ये इंटरचेंज होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, अभी किया गया है ना, बताया गया है ना, कहां बताया गया है, अभी जस्ट पहले, अभी हम बताएं, लिखे भी देते हैं, log b टू द बेस a क्या हो जाता है, 1/log a टू द बेस b। अरे चाहे लिखो ये इक्वल टू 1/, ये चाहे लिखो ये इक्वल टू 1/, ये इधर आएगा तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा। इसके प्लेस में हम ये रखें, क्या रखें, जहां ये लिखा है, जहां ये लिखा है, जहां ये लिखा है, इतना लिखें, तो क्या आ गया, log a टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस c। अब ध्यान रखिएगा इसके प्लेस में हम ये रख रहे हैं यहां से यहां तक, 1/log ऐसा रख दिए, तो क्या आ गया, आ गया log ये बन गया, ये बन गया एक फार्मूला। अब दोनों में बेस सी है तो लिखो चाहे ना लिखो, तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log a टू द बेस b क्या हो जाएगा, log a अपॉन log b। यार दोनों में बेस सी है ना, अब क्या लिख सकते हो, log a अपॉन log b, तो क्या निकल आया, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, एक बार और log a टू द बेस b, log a अपॉन log b आया। तो ये समझ में आया, तो इसमें क्या देखा कि यार तब जब दोनों का बेस सेम है तब ऑपरेटर का भी और डिनोमिनेटर और फार्मूले हो, और है फार्मूले, बेस पावर फार्मूला देखिए। लेकिन सुनिए फिजिक्स में इसका यूज कम से कम है, मैथमेटिक्स में तो हो गया, फिजिक्स में आप जो शुरू के 3 है वो पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फार्मूला, डेरिवेशन तो ठीक है बता दे रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए log n यहां a टू द बेस में की पावर के है, माने बेस माने a की पावर के है, हाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/k log n टू द बेस a, ये हो जाएगा,
मैथमेटिक्स वालों को फायदा होगा, इसको भी डिराइव कराएं। अच्छा अच्छा, देखिए लॉग, देखिए बस बेसिक डेफिनेशन, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। अब हम तो बोलेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स इक्वल टू एन, लॉग एन द बेस ए पावर के इक्वल टू वाई। तो देखिए देखिए देखिए, बेस इतना है ना, तो बेस की पावर वाई क्या होगा, एन। एक बार और, बेस की पावर वाई क्या होगा, एन। बेस की पावर वाई क्या होगा, एन। ए की पावर के पावर वाई इक्वल टू एन। अब तुम लोग क्या करते हो, क्या लगता है आप क्या करें, डर जाते हो? आप खुद सोचिए, ये अच्छा कर क्या सकते हैं आप, कर यही नहीं सकते हैं। अच्छा, इस आपको ऐसा लिखा मिल गया तो बैठ जाते हो कॉपी पेन करके, कि अब क्या है यार, क्या है भाई। अब आप क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू रखेंगे और क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू रखिए। तो क्या आ जाएगा, ए पावर के पावर वाई इक्वल टू ए पावर एक्स। क्या गया क्या गया क्या गया, यहां लिख दें, यहां लिख दें, ए पावर के वाई इक्वल टू ए पावर एक्स। क्या गया, के वाई इक्वल टू एक्स। क्या गया क्या गया क्या गया, देखो यहां लिख रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं, तो क्या गया, वाई इक्वल टू 1/kx। अब वाई को रखिए, एक्स को रखिए, आपके फार्मूले का डेरिवेशन आ चुका है, पर आप नहीं रखेंगे, हमसे रखाएंगे। देखिए, आपको लगता है कि हम क्यों रखें, सर रखेंगे ना, यही तो कमी कर देते हैं आप। देखिए वाई किसको माने हैं, वाई इतने को माने हैं, ये वाई है, वाई फिट कर दो यहां पे। वन अपान के, एक्स किसको माने हैं, एक्स इसको माने हैं, फिट करिए, तो ऐसे ऐसे लाइए 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 लाइए, फिट कर दीजिए। कंडीशन बाकी सब वही है कि ए ना जीरो होगा, ना वन होगा, ना निगेटिव होगा, एन भी निगेटिव नहीं होगा। आया, log 1 टू द बेस ए क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। बाकी कंडीशन वही है कि ए क्या क्या हो सकता है, तो भी ट्राई करें। चलो 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 चलो, log 1 टू द बेस ए मान लो एक्स। देखिए डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ए पावर एक्स क्या जाएगा, 1। 1 को क्या लिख सकते हो, ए पावर जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यहां पे एक्स रख दोगे जीरो, तो देखो ये डेरिवेशन, यहां पे एक्स रख दोगे जीरो, यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो। समझ गए ना, यहां एक्स क्या आ गया, देखो जीरो, log 1 टू द बेस ए क्या जाएगा, जीरो। देखो यार, जीरो पूरा बनाया करो, कई बार जीरो, जीरो जानते हो, जीरो का बड़ा स्पिरिचुअल मतलब है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या स्पिरिचुअलिटी है, बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी। जीरो को तुम्हें इतना कर दो तो जीरो नहीं जाता है, तो संपूर्णता है, होलनेस। जीरो संपूर्ण है, और जो व्यक्ति संपूर्ण हो जाए वो कहां हो जाता है, जीरो में। तो को ऐसा मत मानिएगा, जीरो मतलब क्या, संपूर्ण। देखो जीरो कहीं से नहीं खुला है, यहां नया 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 ऐसा भी कर दिया जीरो। जीरो माने क्या, देखो बंद है, बंद 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 बंद। ऐसे ही कोई मनुष्य जो पूर्ण होता है वो शून्यत्व के करीब होता है, और इस शून्यत्व के करीब केवल कौन होते हैं, देवतुल्य लोग जो पूर्ण होते हैं। तो यार इसका बड़ा स्पिरिचुअल मतलब है, जीरो पूर्णता को बताता है। कोई नॉर्मल इंसान पूर्णता की ओर कैसे हो सकता है, कैसे पूर्ण हो सकता है, केवल कौन हो सकते हैं, देवतुल्य,
जिन्होंने 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 कई बार हम बोलते हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस को किससे कंट्रोल किया है? सोल से। वही इस जीरो को प्राप्त कर सकते हैं, वही संपूर्ण हो सकते हैं। जिन्होंने जिन्होंने सोल को से इसको कंट्रोल किया है, इंटेलिजेंस, वही क्या हो सकते हैं? शून्यत्व। तो जीरो बनो पूर्ण। और फार्मूले आप कहेंगे इतने सारे फार्मूले पढ़ लो यार, पढ़ लो। ए पावर log n टू द बेस से कोई बोल दे कितना होगा? देखिए कितना होगा। आप log n टू द बेस ए को मान लेंगे x, तो डेफिनेशन क्या कहती है? ए पावर x इक्वल टू n। अच्छा डेफिनेशन लिखिए, ए पावर x इक्वल टू n। अब आप देखिए, देखिए प्लीज प्लीज देखिएगा, प्लीज लिखा है सब आपके सामने, सर लिखा है। जरा इसी x की वैल्यू को यहां रखो, ए पावर log n टू द बेस ए क्या आ गया? n क्या आ गया? जैसे अभी हम आगे और पढ़ाएंगे कुछ चीजें, तो वहां देखिएगा, देखिए आराम से देखिए, आराम से देखिए। आपसे कोई कह दिया ए पावर log n टू द बेस है, क्या होगा? आप बोल दीजिए n होगा। क्या बोल देंगे? n होगा। क्यों होगा? यदि आप इसको x मानते हैं तो a पावर x क्या होता है? देखिए a पावर x n कहां से हो गया? डेफिनेशन से। अब आप इस x की वैल्यू को यहां रखें। अब थोड़ा सा यार सिस्टम आप लॉगरिथम, नॉर्मली जो बेस होते हैं वो एक होता है 10 और एक होता है e, बेस e। ई अलजेब्रा में पढ़ोगे एक नंबर है जिसकी वैल्यू नियरली क्या होती है? 2.718, अप्रॉक्स 2.71। सुनिए, log को बेस फॉर्म में लिखने के दो सिस्टम है। क्या क्या? जैसे मान लो तुम लिख रहे हो log x टू द बेस e, या क्या लिखते हो? log x टू द बेस 10। ये है कॉमन लॉगरिथम और ये है नेपेरियन, और इसको बोलते हैं नेचुरल। ई जो होता है, ई के बारे में भी वीडियो बना देंगे। ई होता है नियरली 2.71, अभी और आगे होता है अप्रॉक्स 2.71। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, मतलब आप कहीं कोई वैल्यू बेस ई में दी है तो बेस 10 में जा सकते हैं, बेस 10 में दी है तो बेस ई में। कैसे जा सकते हैं? ऐसे log x टू द बेस e इक्वल टू 2.30 2.3026 log x। तो क्या हो जाएगा यार? देखो log x टू द बेस e और log x टू द बेस 10 में रिलेशन ये होता है। कहने का मतलब आपको सपोज करिए log 2 टू द बेस 10 मालूम है, तो log 2 टू द बेस e कैसे आएगा? 2.3026 में log 2 टू द बेस 10 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टी। तो एक लाख से दूसरे लाख में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फैक्टर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इधर से इधर आना है तो ये क्या कर दोगे? डिवाइड। और इधर दिया है तो ये मल्टीप्लाई। मान लो ये दिया है और ये निकालना है तो ये क्या कर दोगे? डिवाइड। फिजिक्स में मोस्टली आपको बेस ई यूज होगा। एक चीज डिफरेंशियल की जोड़ देते हैं यार, जोड़ दें। चलिए अब डिफरेंशियल ध्यान नहीं है, पर एक चीज देख लीजिए। आपसे कोई कह देगा e पावर log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इसके पहले एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं। क्या पढ़े थे? कि a पावर log x टू द बेस a क्या आता है? x। क्या आता है? ये क्या आ जाएगा? यहां भी क्या जाएगा? x। तो d अपॉन dx ऑफ x क्या आ जाएगा? 1। सुनिएगा प्लीज यार, प्लीज सुनिए। e पावर log x टू द बेस e कितना हो जाएगा? x। देखिए ना क्या आता है? केवल x।
x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1। तो सुनिए प्लीज, देखिए प्लीज एक चीज और, प्लीज एक लास्ट चीज, आपसे कोई कह दिया log x टू द बेस ई इक्वल टू p, तो क्या लिखेंगे e टू द पावर p इक्वल टू x। फिजिक्स में ये रिलेशन ध्यान रखना, बाकी पढ़ा बहुत दिया है, ये ध्यान रखना, log x टू द बेस इक्वल टू p, e टू द पावर p इक्वल टू, e के बारे में अलग से लेक्चर बना देंगे क्या होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।